नमस्कार। दिव्य रश्मि के दर्शकों के लिए आज फिर हम लेकर आए हैं पंडित मार्कंडेय सारदे जी को। मार्कंडेय सारदे जी साहित्याचार्य, ज्योतिषाचार्य और कवि भी हैं। अपने चैनल में पहले भी कई बार इनकी वीडियो लगी हुई है। धार्मिक चीजों पे इन्होंने मंतव्य अपना रखा है। इस बार विशेष प्रयोजन यह है कि होली किस दिन मनाई जाए और होली के पीछे का रहस्य क्या है, होली का त्योहार कब से चला आ रहा है, ये सारे चीजों पे बताएंगे श्री पंडित मार्कंडेय सारदे जी। स्वागत करते हैं हम श्री मार्कंडेय सारदे जी का हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ये इस वर्ष होली को लेकर थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर होली का त्योहार मनाया किस दिन जाए, 25 को या 26 को। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्नासुव। होली का त्योहार हमारे यहाँ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस बार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 25 तारीख सोमवार को सुबह 11:31 से प्रारंभ है और 26 तारीख को एक दिन में 1:26 तक है। तो प्रतिपदा उदय व्यापिनी प्रतिपदा जो है वह 26 को और सोमवार को पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा है। तो सोमवार को प्रतिपदा पूर्णिमा के बाद होने से उस दिन होली नहीं मनाई जाती है। इसको हम लोग कहते हैं काश्याम होली। काशी में उस दिन चलन है, इसलिए कि काशी को इस धरती से ऊपर माना गया है। तो धरती पर जो होली की बात है वह 26 तारीख को। अब चलिए, इस बार जो है 24 तारीख को होलिका दहन है। 24 तारीख को होलिका दहन है। प्राय भ्रांति इसलिए जो आपने कहा, भ्रांति इसलिए है कि जिस दिन होलिका दहन होता है उसके दूसरे दिन जो है होली मनाई जाती है। लेकिन तिथियों के कारण ही कभी कभी अंतर आ जाता है। जैसे इस बार जो है रविवार को, मतलब 24 तारीख को चतुर्दशी 9:23 तक है। तो और उसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है। 25 तारीख को पूर्णिमा है, आपको 11:31 तक दिन तक। तो पूर्णिमा में होलिका दहन होता है, लेकिन रात्रिकालीन पूर्णिमा में होता है। मतलब सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा में होलिका दहन होता है। 25 तारीख को चूंकि दिन में 11:31 तक ही है पूर्णिमा, इसलिए 25 तारीख को होलिका दहन संभव नहीं है। 24 तारीख को 9:23 सुबह 9:23 के बाद से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है और 25 तारीख तक पूर्णिमा है। इसलिए रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा जो है वह 24 को उपलब्ध है। 24 को उपलब्ध पूर्णिमा है, इसलिए 24 तारीख को ही होलिका दहन होगा। लेकिन 24 तारीख को कब होगा, तो एक तो स्पष्ट है कि रात्रिकालीन। लेकिन एक और बात है, कहा गया है कि भद्रायां द्वेन कर्तव्य फाल्गुनी श्रावणी था। माने भद्रा में 2 कर्म नहीं करने की बात आई है। फाल्गुनी कर्म का मतलब हुआ होलिका दहन और श्रावणी का अर्थ हुआ रक्षाबंधन का त्योहार उपाकर्म। ये दोनों भद्रा में विहित नहीं है। भद्रा भी कई तरह की होती है, 3 तरह की होती है। स्वर्ग
की भद्रा, पाताल की भद्रा, मृत्युलोक की भद्रा। विवाह शादी में तो हम मृत्युलोक की भद्रा को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्जात पाताले च धनागम मृत्युलोके गा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। तो मृत्युलोक की भद्रा ही सर्व कार्य विनाशिनी होती है, हर तरह के कामों में बाधा डालने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि स्वर्ग की भद्रा की, पाताल की भद्रा की, मृत्युलोक की भद्रा। इसलिए जो है भद्रा कोई भी हो, क्योंकि रविवार को 9:23 से पूर्णिमा प्रारंभ होती है और उसी के साथ भद्रा भी प्रारंभ होती है। तो इस भद्रा में नहीं होगा। भद्रा रात में 10:28 तक है। पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के माने रविवार को 24 तारीख से 9:23 से पूर्णिमा प्रारंभ होती है, उसके साथ भद्रा भी प्रारंभ होती है। लेकिन भद्रा की समाप्ति जो है रात्रि 10:28 पर हो जाती है। तो 10:28 के बाद ही होलिका दहन होगा। 24 तारीख को 10:28 के बाद जो भद्रा की समाप्ति होने पर होलिका दहन होगा। और 25 तारीख को खाली रह जाएगा, इसलिए कि 25 तारीख को न तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा और प्रतिपदा का योग है, इसमें हमारे यहाँ होली का चलन नहीं है। और होली का जो है त्योहार हमारे यहाँ उदय व्यापिनी कम से कम जो है वह चैत्र प्रतिपदा हो। इसलिए क्यों चैत्र प्रतिपदा उदय व्यापिनी ही क्यों? इसलिए कि यह जो हमारा नववर्ष है, होली हमारा नववर्ष है। हमारे यहाँ नववर्ष की बात आएगी तो आप तो कह सकते हैं कि वर्ष प्रतिपदा से हमारा वर्ष प्रारंभ होता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो सृष्टि काल है। लेकिन हमारे यहाँ दो तरह की मान्यताएं हमेशा रही हैं, एक अमांत मास, एक पूर्णिमांत मास। अमांत मास का अर्थ हुआ शुक्ल प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 30 दिन, यही 30 तिथियां हैं। एक जो है, लेकिन लोकमत में जो है वह है कृष्ण प्रतिपदा से शुक्ल पूर्णिमा तक। तो जैसे चैत का महीना हम कहते हैं, बैसाख का महीना कहते हैं, आषाढ़ का महीना कहते हैं, तो जो महीना कहते हैं उसमें पूर्णिमा होती है, उसी को समाप्ति मानते हैं। लेकिन शास्त्रीय मत से जो है वह अमांत को रखा गया, इसलिए पंचांगों में प्राय देखिएगा, है ना, तो शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण अमावस्या तक जो है पंचांग का चलन है, ऐसे ही चलता है। तो यह भी चूंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है वह पूर्णिमांत नववर्ष है, इसलिए होलिका दहन को हम लोग के यहाँ एक चलन है, कहा जाता है कि संवत जलना। संवत जलता नहीं है, समय ज्वलनशील नहीं है, समाप्ति का द्योतक है कि उस दिन जो है संवत जो है मन वर्ष जो है समाप्त हो, साल लग गया। तो यह लोकमत की चंद्रमा और सूर्य दो ही हमारे यहाँ समय के अधिक निर्धारक रहे हैं प्राचीन काल से अब तक। तो प्राचीन काल में जो है पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता था, इसलिए वहां से हम एक महीना मान लिया करते थे। अमावस्या को चंद्रमा एकदम गायब हो जाता था, इसलिए हम वहां से एक महीना मान लिया करते। तो दोनों का प्रचलन रहा हमारे यहाँ। फिर भी यह होली जो है वह हमारे यहाँ इस बार जो है 24 तारीख को होलिका दहन, 25 तारीख को खाली बांध चलिए और 26 तारीख को होली मनाई जाएगी। यही है। ये होली का त्योहार अति प्राचीन त्योहार कहा जाता है। इसका प्रारंभ कब से हुआ, और गीतों में राम की भी चर्चा होती है, भगवान श्री कृष्ण की भी चर्चा होती है। तो ये क्या है और कब से ये होली का प्रारंभ हुआ है, इस पे जरा हमारे दर्शकों को
बताएं। देखिए, मेरी मान्यता है कि राम के समय में, कृष्ण के समय में होली नहीं थी, होली थी ही नहीं। होली शब्द पर आइए तो होली शब्द, जैसे होलिका दहन जो शब्द कह रहे हैं, इस शब्द को भी मैं प्राचीन नहीं मानता, क्योंकि होलिका कोई, आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी, और हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसको वरदान प्राप्त था कि वह चादर ओढ़ ले तो उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, और प्रहलाद की वाली कहानी है। मेरी समझ यहां तक नहीं जा पाती है। इसलिए नहीं जा पाती है कि होलिका ये हिरण्यकश्यप की बहन थी, ऐसा कहीं नहीं आया है। होलिका, ये सिंहिका उसकी बहन है, जो राहु की माता है। तो राहु की माता को जो है वह माना गया है, लेकिन वहां भी यह कथा जो है नहीं आई है, प्रहलाद के साथ जोड़कर मुझे नहीं दिखाई पड़ता है सिंहिका का कथा। यह बाद की उपज हो सकती है। अब चलिए कि एक कथा आती है, पौराणिक ही है। ढूंढा नामक राक्षसी थी राजा रघु के समय में। रघु मतलब राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज, अज के पिता रघु, माने दिलीप पुत्र। उस समय ढूंढा जो है अपनी हरकतों से बच्चों को तंग किया करती थी। उसको भी कोई वरदान मिला था, और उसी वरदान के प्रभाव से बच्चों को डराया करती थी, और इसीलिए उन्होंने अपने पुरोहित से पूछा उपाय, तो उन्होंने कहा कि इसको जलाने की बात आई है। और उसको जो है जला करके उत्सव मनाए, लोग खुशी मनाए, ढोल आदि बजाएं, बच्चे भी ताली बजाएं, किलकारी का। यहां जो है एक बात, एक सूत्र मिलता है कि यहां से होली की बात आ गई, लेकिन होली शब्द नहीं आया वहां, ढूंढा आई। होलिका उसका भी नाम नहीं है। तो होली है क्या? तो अब समझिए, होला है, होलक है। ये होलक, होला जो है, जिसको हम लोग भोजपुरी में या हिंदी में या ठेठ में कहते हैं हो रहा, माने ये जो है, ये चना आदि जो चैती फसलें होती हैं, उनको भून करके खाने की बात। तो वहां पर नवान्न ग्रहण के रूप में जो है होला दहन, होलिका दहन का प्रारंभ हुआ। नवान्न, चूंकि इसमें जो है देखिए, फिर बात आई कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य, फाल्गुनी श्रावणी था। तो फाल्गुनी और श्रावणी, फाल्गुनी में ये होलिका दहन जो है इसलिए भी बीत नहीं है कि उसमें जो है नवान्न ग्रहण की बात आई है। मैंने उसमें भून करके गेहूं, जौ, या जो ये खास करके चना लोग खाते थे, नवान्न ग्रहण करते थे। और उसी में जो है नवान्न का पुआ पूड़ी आदि बनता है। हम लोग के यहाँ जो है प्रचलन में है कि पुआ पूड़ी आदि बनता है, माने कि हम उत्सव मनाते हैं। ये तो यह विकास हुआ। यह पुआ पूड़ी बनना जो है होला का विकास है। तो इस तरह से यह हुआ। राम कृष्ण की बात तो देखिए, आजकल तो मैं भी देखता हूं कि राम कृष्ण को की बात ही नहीं होली में। ये जो क्या है कि बनारस में जो है शंकर भगवान जो है मसान में ही होली खेलते हैं, यह भी बात आई। और राम के होली खेले रघुवीरा भी बात आई। कृष्ण की होली तो खैर, कृष्ण तो लीलाधर है ही। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है भक्त जो है, रसिक संप्रदाय के भक्तों ने अपने अपने रस में भगवान को रंगने के लिए, अपने रंग में भगवान को रंगने के लिए, बरसाने की होली कहिए, लठमार होली, या कृष्ण लीला कहिए, या राम को भी रंगने की बात आ गई है कि होली खेले रघुवीरा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में और श्रीमद् भागवत में कहीं भी तो प्रसंग दिखता नहीं ना। मैं क्या कह रहा हूं कि प्रसंग कहां से दिखेगा। हाँ, अब चलिए, वहीं
आप वहीं तक बात नहीं कीजिए, सूत्रकाल की बात कीजिए। वात्स्यायन का काम सूत्र है। काम सूत्र में सुबसंत का शब्द आया है, माने बसंतोत्सव की बात आई है, मदनोत्सव की भी बात आई है। और तो वहां भी कुछ संकेत मिलते हैं कि बसंत पंचमी से जो है वह चलता है। और क्या है कि चैत्र चतुर्दशी तक जो है को मदनोत्सव माना गया है। तो यह बसंत का उत्सव है, यह तो स्पष्ट है। वसंत का उत्सव है, यह स्पष्ट है। बसंत के इसी में जो है होला ग्रहण की बात आई है, बल्कि ये जो है नवान्न ग्रहण की बात आई है, वहां भी आई है। लेकिन सूत्रकाल जो है वह ईसा पूर्व 500 के बाद ही है। तो 500 और कृष्ण का समय करीब 6000 वर्ष पहले होता है। तो 500 वर्ष पहले ईसा पूर्व 500 तक जो है होली का चलन नहीं रहा। होली का संभव मुझे तो लगता है कि इसका चलन जो है बाद के साहित्य की देना है। और साहित्य में भी चूंकि जब रसिक संप्रदाय एक हमारे यहाँ है, साहित्य में भी और ये धार्मिक ग्रंथों में भी, माने धर्म ही कहिए उसको भी, कि भक्त क्या होता है, भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। तो भगवान कैसे आते हैं? भक्त के अनुकूल होकर आते हैं ना। तो भगवान क्या है? फल देते हैं भगवान, आशीर्वाद देते हैं भगवान, वरदान देते हैं भगवान। तो वह वरदान, आशीर्वाद या फल क्या होता है? भक्त के अनुकूल होता है। तो भक्त जैसा चाहता है, तो भक्त जब चाहेगा कि भगवान जो है होली खेले मेरे साथ, भक्त जब भगवान में रमेगा तो भगवान को भी भक्त में रमना पड़ेगा। इसीलिए यह परस्पर रमण की बात है, जिससे कि परस्पर होली की बात है, भक्त और भगवान होली खेलने लगे। नहीं तो शास्त्रीयता इसकी नहीं है, मुझे नहीं मिलती है, कहीं प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है कि होली जो है। अब रही बात की अब इसको लोगों ने अपने अपने ढंग से कर दिया। राम इतने आदर्श पुरुष हैं कि उनको कभी जो है रंगीला तो नहीं बना सकते। कृष्ण को जितना रंगीला बना दीजिए, और खास करके ये रीतिकालीन कवियों ने तो उनको बहुत रंगीला बना दिया। लेकिन कृष्ण के समय में जो ग्रंथ है, जो प्रामाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, तो भागवत में तो कहीं उनका नहीं, देखिए भागवत या भागवत से भी पुराना है हरिवंश। हरिवंश जो है, मैं हरिवंश को ही पहला पुराण मानता हूं। तो पहला पुराण मानता हूं, तो भागवत ने तो कुछ प्रिंट कर दिया है बहुत, काफी कृष्ण का प्रिंट बहुत किया उसने। लेकिन हरिवंश उस तरह से अशिष्टता को नहीं उतरा जिस तरह से वो है। मैं उस अशिष्ट की बात नहीं करता, लेकिन उस तरह से नहीं। बहुत रास का भी बहुत जो है श्रृंगारिक वर्णन उस तरह से नहीं है हरिवंश में, है लेकिन कम है। वो तो असल में क्या होता है, साहित्य भी पल्लवित पुष्पित होता है, वह भी अंकुरित होता है। पहले धीरे से जो है एक बीज होता है जिसका व्यापक रूप बनता है। जैसे वाल्मीकि रामायण की आपने चर्चा की, तो वाल्मीकि रामायण के राम और तुलसी के राम में बहुत का अंतर है। तुलसी के राम क्या है? तुलसी ने क्या किया है? अधिकतर अध्यात्म रामायण को अपना आधार बनाया, वाल्मीकि को आधार नहीं बनाया है। तुलसी ने वाल्मीकि को आधार नहीं बनाया है, अध्यात्म रामायण को बनाया है। अध्यात्म रामायण बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से 100-150 वर्ष पहले तुलसी के पहले की रचना है। और उसका लेखक जो है स्पष्ट नहीं आया है, तो उसके लेखक को छिपाने की कोशिश की गई है, पुराना बताने के लिए, पुराना ग्रंथ बताने के लिए लेखक को छुपाने की कोशिश की गई है। और उसी में से जो है जो तुलसी लिखते हैं, ये क्या है, ये शिव पार्वती संवाद के रूप में राम कथा लिखते हैं, तो वहां भी शिव पार्वती संवाद के रूप में आए। और वहीं पर जो है राम को परब्रह्म परमात्मा बतलाया गया है, बार बार अध्यात्म से राम को जोड़ा गया है। नहीं तो उसके पूर्व के ग्रंथों में मुझे उस तरह से नहीं मिलता है कि मैं कहूं कि हाँ परब्रह्म परमात्मा की बात आई है।
तो यह तो कवियों की देन है, साहित्य की देन है। जिस रूप में आप देखिए, जीव तो वही ब्रह्म, हम में भी वही है, सब में वही है। एक आदर्श पुरुष राम को मानना चाहिए था। मेरी मान्यता है कि अगर उस आदर्श को सिद्ध किया जाता, स्थापित किया जाता, तो समाज का बड़ा कल्याण होता। लेकिन उनको परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्थापित करके हम उनसे दूर होते गए हैं, केवल भक्त बन गए हैं। वाल्मीकि रामायण तो उन्हें कहीं परमात्मा नहीं बताता है। महानायक है, हाँ। महानायक है। उससे उससे बड़ा, राम से बड़ा नायक नहीं हुआ है। और आप सोचिए, मैं तो यही देखता हूं कि समाज साहित्य में कहा गया है कि रामादिवत को आचरितव्यम न रावणादिवत। दो परिवार है आपके सामने, एक राम परिवार है, एक रावण परिवार है। तो आपका आदर्श कौन हो? तो राम परिवार हो, रावण परिवार न हो। यह आपका आदर्श की, देखिए, परस्पर त्याग की भावना में वह समाज जीता है। अगर राम ने राज्य का त्याग नहीं किया होता तो भरत क्यों करता? राम अगर अपना भाई भरत को नहीं मानते तो भरत क्यों मानता? सौतेला भाई को भाई मानता है? तो वह सौतेलापन वहां पर है ही नहीं। वह भरत कौशल्या को अपनी ही माता मानते हैं, राम कैकेयी को अपनी ही माता मानते हैं, सब अपनी माता मानता है, कहीं भी भेद की जगह नहीं है। तो वह समाज ही दृढ़ समाज होता है, वह समाज ही विकसित समाज हो सकता है, वही समाज जो है आदर्श परिवार हो सकता है। ऐसे परिवार की स्थापना की आज भी आवश्यकता है। तो आज को भी संदर्भ में हमको सोचना होगा कि होली मनाते हैं, होली मनाते हैं तो क्या करते हैं? हम मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ाव पैदा करते हैं। आप कहीं रहते हैं, बेटा कहीं कमाने जाता है, पहले होता था ना, बेटा गया है, चाहे वो दिल्ली गया है, चाहे मुंबई गया है, कलकत्ता गया है, जहां भी गया, होली के दिन आ जाता है। परिवार जो है एकजुट बैठ करके उत्सव मनाता है। जैसे विवाह शादी में हम एक साथ आ जाते हैं, वैसे ही होली आदि त्योहारों में भी यही करते हैं। तो हमको संगठन के रूप में अपने परिवार को लेकर चलना होता है। नहीं तो आप अपने घर पुआ पूड़ी खाइए, हम अपने घर खाते हैं, तो क्या हो गया? वो उस खाने न खाने में क्या अंतर है? रोज बना सकते हैं आप पुआ पूड़ी। लेकिन वह समाज में एक दूसरे के साथ जुड़ना, वह खेलना, वह खिलाना, वह मिलना, वह मिलाना, यह जो है सामाजिक संगठन का अंग है। और होली का त्योहार भी हम इसी रूप में मनाते हैं। एक तरफ श्रीमद् भागवत में प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण को आजीवन ब्रह्मचारी कहा गया, दूसरे तरफ लोगों ने उन्हें रास रचाते हुए दिखाया है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात है कि योग जो होता है, जहां पर गीता कहती है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण जत पार्थो धर्मधर, तो योगेश्वर कृष्ण है वह तो योग का अर्थ ही है जुड़ाव, पहली बात है। तो योग साधक जो व्यक्ति है वही कुछ कर सकता है। तो आप जिसको ब्रह्मचारी कहते हैं, वो ब्रह्मचारी तो ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। वहां भी योग है, वहां भी भोग है, लेकिन भोग कहां है? ब्रह्म से जीव का भोग है, मान जो मिलन है वह भोग है। और वही योग है जब हम संसार में जुड़ते हैं एक दूसरे से, स्त्री पुरुष के रूप में देखिएगा, परिवार के रूप में देखिएगा, जिस रूप में देखिएगा। खैर, जो कृष्ण की बात करते हैं तो ये हमारे यहां जो है अर्थ ग्रहण में या नकल करने में जो है हम बर्बाद हो गए। यह तो सुन लिया कि कृष्ण ने ऐसा किया था, वैसा किया था, वह किया था, वह किया था, लेकिन उसकी अवस्था क्या थी? चरित्र पे जोड़ नहीं है। हाँ, और मैं तो देखता हूं तो वह मातृत्व देखता हूं। मैं बच्चों के अगर गोपियां जो हैं कृष्ण के साथ मिलती हैं तो वह मातृ हृदय है, वो जो स्नेह देती हैं। और वह भी कृष्ण जो है, बच्चा जो है, 8 वर्ष का बच्चा जो है, वह इस सांसारिक जो लीला है या सांसारिक जो है इंद्रिय उच्छृंखलता है, उसको थोड़े हम मान सकते हैं कि 8 वर्ष की बच्चा में यह प्रवृत्ति आ सकती है। दूर जाने की बात नहीं है।
आज टीवी के चैनलों से बच्चे कुछ समझ गए हैं, 8 वर्ष का बच्चा कुछ समझ जाता है। लेकिन आप अपने युग में चलिए और हम अपने युग में चलकर देख लें कि हम लोग के 8 वर्ष की अवस्था कैसी थी। क्या हम लोग सोचते थे कि ये कुछ और भी दुनिया है, पुरुष भोग की दुनिया है या ऐसे भी दुनिया होती है? नहीं होती। हम लोग तो वो सोचते नहीं। तो कृष्ण के युग समय तो और पुराना है, 6000 और पुराना है, वह कहां से संभव है? इसलिए हम तो ये देखिए, होता क्या है कि बहुत चीज जो है सुन करके और उसको मैंने कहा किया है कि इसमें रीतिकालीन कवियों ने जो है, क्योंकि रीतिकालीन कवि कौन थे? उस समय देश गुलाम था, प्राय नवाब, प्राय मुगल बादशाह का समय था, मुगल काल था, और जमींदार थे, राजा थे, वो सब राजा ऐशो आराम में डूबे हुए थे, क्योंकि उस समय का वातावरण ही वही था। तो ऐसे वातावरण में जो शासकीय व्यवस्था थी वह भी उच्छृंखलता में थी, राग रंग में डूबी हुई व्यवस्था थी। और कवियों ने क्या किया, उसी में जो है आग लगाने का काम किया, उनके उनके प्रेम प्रसंग को और आगे बढ़ाने का काम किया, न कि मार्गदर्शन का काम किया। इसलिए साहित्य बिगड़ गया। ये आज कल खासकर भागवत प्रवचन करने वाले बहुत से लोग पैदा ले लिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि उन प्रवचन के दौरान उन्होंने कभी भागवत पढ़ा ही नहीं और प्रवचन करते हैं? तो भागवत पढ़ा कि नहीं पढ़ा यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप प्रवचन के अधिकारी हैं कि नहीं। पढ़ना अलग है, गुनना अलग है। पढ़ करके गुनना होता है, क्योंकि आप शिक्षक हैं। अगर प्रवचन करता है तो शिक्षक हैं, शिक्षक हैं तो मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शन में यह देखिए कि हम जो है समाज को क्या दे रहे हैं। भागवत की कथा जो है वहां पर जो समाजोपयोगी बातें हैं वह परोसना है। दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं, तो पहले यहां पर एक और बात होती है कि संस्कृत में भागवत है, और संस्कृत की पढ़ाई कम हो गई है। अब प्राय जितने भागवत कथा कहने वाले आए हैं वे संस्कृत माध्यम से कम आए हैं। तो हिंदी पढ़ करके अगर टीका उस हिंदी पढ़ करके और आप अर्थ समझ गए हो, तो मैं समझता हूं कि यह सब समझना नहीं होता है। समझना यह होता है कि एक एक शब्द का प्रयोग जो वहां पर भागवत में भी कहा गया कि भागवते वीरसाम परीक्षा, भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। तो विद्वानों की परीक्षा कैसे होगी, जबकि आपके जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा आज क्या चल रही है? पंडित जी आए और किताब में जो हिंदी लिखी हुई है वह पढ़ गए, तो यह कथा नहीं हुई, यह तो पढ़ना हुआ। आप भागवत के प्रवक्ता हैं तो होता क्या है, आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं कि अधिकतर जो है गाना बजाना होता है, अधिकतर जो है थोड़ा सा हंसी खिलवाड़ वाली बातें आ जाती है, थोड़ी राजनीतिक, कोई पारिवारिक चटनी जो है वो चटनी पर ही कथा पूरी हो जाती है। हाँ, और उसके बाद क्या होता है कि जितना यह कथा जो है, यह शिक्षक वृत्ति जो है वह ऋषि वृत्ति है, तो ऋषित्व कम हो जाता है और वाणिज्य अधिक हो जाता है। ऋषित्व कम हो जाता है, वाणिज्य अधिक हो जाता है, आप अधिक अपने को चमकाने में लग जाते हैं। जबकि ऋषि महर्षि अपने को चमकाने में नहीं जाते थे, तो इसलिए आपके लिए चाहिए बड़ा पंडाल, राजसी ठाट बाट वाली व्यवस्था, और उसमें भक्तों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए एक से एक चुटीली बातें, कुछ गाना, कुछ भजन के नाम पर भी कुछ इधर से उधर, कुछ उधर से उधर, कुछ कर दिए। तो वो देखिए, इससे इससे समाज का, मेरी समझ से इससे समाज का अधिक कल्याण नहीं होगा। समाज का कल्याण तभी होगा कि जो धर्म का तथ्य है वह पहले अपने आचरण से दिखाइए। जो महात्मा जो प्रवचन करते हैं ऐसा, वे प्रणम्य हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और हमको तो लगता है कि
बहुत कम लोग जो हैं उस आदर्श में हैं, जो कि शिक्षक की वृत्ति में हैं, वह सही शिक्षा दे रहे हैं, समाज का कल्याण चाह रहे हैं। वह अपना अपना मुझे लगता है कि अधिकतर जो है जो उनके पास आज देखिए ना, मैं देखता हूं कि इतने संपन्न ये लोग हैं, इतने संपन्न हैं ये लोग, इतने संपन्न हैं कि कहना ही नहीं है, बड़े बड़े व्यवसायी इनसे पीछे हैं। तो यह धार्मिक व्यवसाय नहीं हुआ, धर्म का धंधा बना रखे हैं है। धर्म को बिना जाने हुए हाँ। ये लोग धर्म का धंधा करते हैं। और दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता भी कभी न पढ़ी है, सुनी सुनाई बातों पे चलती है। जिसने कभी भागवत नहीं देखा, गीता नहीं देखा, रामायण नहीं देखा, वो चर्चा इस पे करते हैं। तो देखिए, कमी दोनों में आती है। एक तो आदमी जो है उसके पास समय नहीं है, समय नहीं है, उसके बावजूद वह समय निकाल करके कुछ भगवान को भी याद कर लेना चाहता है। और भगवान को याद करने का माध्यम क्या बनाता है कि वह उस बैठ करके वह जो है नीरस कथा नहीं पढ़ सकता है, उसको नीरस कथा लगेगी। तो वह समाज में कुछ दे करके ऐसे ऐसे पंडालों में वह जाता है और प्रसन्न होता है कि वहां पर प्रतिष्ठा भी मिलती है। अब बड़े बड़े दाता जो है जाएंगे वहां पर तो उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो कुछ उनको भी अच्छा लगेगा, दोनों का लाभ होगा। हाँ, दोनों का लाभ होता है। तो कुछ शांति भी मिलती है, लेकिन वह शांति क्षणभंगुर शांति होती है, वो स्थिर शांति नहीं। मनोनिग्रह की बात आती है तो वो मनोनिग्रह नहीं कर पाते हैं। पहले ऋषियों के पास जाया करते थे, राजा महाराजा सब लोग जाया करते थे, तो ऋषि लोग का चलन भी था उस समय। ऋषि लोग भी उसी तरह से जीते थे ना। ऋषि लोग में ये कुछ नहीं था ना कि हमको यह चाहिए, हमको वह चाहिए। उनको मतलब ही क्या था, वो लोग उनको जो जंगल से जो मिल गया खा लिया पी लिया उसी पर रहना था। आज हम भी ऋषि कर्म तो करते हैं, लेकिन ऋषि कर्म के साथ जो है हम सोचते हैं कि आधुनिक सुख सुविधाएं जितनी हो वो सब हमारे पास हो जाए। तो जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को अवश्य लाभ मिलेगा। कम से कम पाखंडी लोगों से मुक्त हों दर्शक, यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। धन्यवाद।